नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी में। मैं आज आपसे बात करना बताऊंगा एमपी सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू और फिजिकल के बारे में। आज मेरा एमपी एसआई का इंटरव्यू और फिजिकल दोनों था। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू जो हम सोच के बैठते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज चेक करने वाला होगा, ऐसा नहीं होता है। जबकि जनरली वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करता है। पर्सनालिटी के साथ साथ आप किस तरीके से बात करते हो, आपका तरीका क्या होता है, आपको अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है तो किस तरीके से आप उसको टैकल करते हो चीज़ों को, वो सारी चीज़ों को देखा जाता है। वो चीज़ आज मैंने जानी, इसीलिए मैं आज आप सभी के बीच आया हूं ताकि आप सभी को मैं उस अपने पर्सनल अनुभवों को साझा कर सकूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमपी सब इंस्पेक्टर में बहुत ही कम बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर पा रहे हैं। लगभग ये पकड़ के चलिए कि 10 लोगों की डिटेल बन रही है तो उसमें से 6 लोग, किसी में 5 लोग, किसी में 4 लोग, किसी में 7 लोग, 8 लोग भी कर रहे हैं। पर ऑन एवरेज अगर देखें तो 5 से 6 लोग ही हर डिटेल में पास हो पा रहे हैं। तो 50% का रेशियो तो यहीं ख़त्म हो जाता है। जो व्यक्ति फिजिकल पास हो रहा है वही व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है, उसी को इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। जो डिस्क्वालीफाई हो रहा है फिजिकल में, उसको वहीं से बाहर कर दिया जा रहा है। अब हमें मौका मिला, हम लोगों ने फिजिकल क्वालिफाई किया, तो मेरी डिटेल में लगभग 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया, तो 6 बच्चों को हमको इंटरव्यू देने को मिला। अब इंटरव्यू में सबसे पहला नंबर मेरा ही था, तो पहली सीट पर मैं ही बैठा था। अब उसके बाद बोर्ड ने स्टार्ट किया। अब जनरली ये इसे किस्मत बोल लीजिए या फिर बैड लक बोल लीजिए, लेकिन जब पैनल स्टार्ट होता है तो पहले बच्चे के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करता है, ज़्यादा लंबा डिस्कशन चलता है। तो अब किस्मत मेरी ये थी कि मैं पहले नंबर पे था, तो मैं एंटर किया। डिस्कस मेरे से बहुत लंबा चला, मेरा लगभग लगभग 18 से 20 मिनट के आसपास मेरा इंटरव्यू चला, बाकी लोगों का कम चला। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ वहाँ पे नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी, ये सब चीज़ टेस्ट भी होती है। क्योंकि नॉलेज ऑलरेडी वो प्री में मेंस में देख चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी, आपको पता है कि ये सेलेक्टेड बच्चा है, तो नॉलेज से कुछ नहीं होगा। तो पर्सनैलिटी टेस्ट अब मैं जब एंटर किया तो सबसे पहले तो मुझसे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा। क्वालिफिकेशन जब मैंने बता दिया तो क्वालिफिकेशन मैंने किस यूनिवर्सिटी से की उसके बारे में पूछा। अब मैंने की थी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से, पीजीडी से किया था। तो वो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से माखनलाल चतुर्वेदी जी के ऊपर चले गए, वहाँ से वो उनके जिला के ऊपर चले गए, जिला से गांव के ऊपर चले गए, फिर गांव का नाम बदला, वो क्या था ये। फिर उसके बाद पीजीडी से किया है तो फिर कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में पूछा, आईटी के बारे में पूछा, एआई के बारे में पूछा। जब एआई पूछ लिया तो सुपर कंप्यूटर पे चले गए। सुपर कंप्यूटर है तो उसके बाद में दुनिया में ज़्यादातर बिजनेसमैन और जो टेक्निकल जो ऐप्स वगैरह जो बनते हैं वो उसको सिलिकॉन वैली जो होती है वो कहाँ पे है, इसके बारे में पूछा। मतलब आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, आपको एक टॉपिक्स के बारे में पूछेंगे। पहले मुझसे हिंदी व्याकरण के बारे में पूछ रहे थे, साहित्य के बारे में पूछ रहे थे, माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पूछ रहे थे। सडनली वो आपको टेक्निकल पे ले जा लेंगे कि आप कितनी जल्दी उस स्ट्रेस को मेंटेन कर पा रहे हो और उससे कैसे उभर पा रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस समय आपने अगर अपने नर्व्स को पकड़ के रखा, काम रहे और अच्छे से बात की, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉरी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे, वो आपका देख रहे हैं कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो। फिर ये जैसी टेक्निकल चीज़ें पूछी, सडनली फिर वो एमपी, करेंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूछने लगे। बीच में तो जो हमारे पैनल के एक सर थे, उन्होंने मतलब जानबूझ के, ऐसा कुछ मैंने ऑफेंटिव काम तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने गुस्सा करना कि आप टेक्निकल वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर रहे, आप नॉर्मली क्यों बोल रहे हो, ये वो करके, ये देखने के लिए कि मेरा रिस्पॉन्स क्या होता है। तो मेरा रिस्पॉन्स उस समय में ये था कि सर आई एम सॉरी, माफ़ करिए, मैं उस बारे में टेक्निकल वर्ड ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मैं उस बारे में उतना नहीं बता पाऊँगा, आई एम सॉरी। तो इस तरीके से उस बात को मैंने हैंडल किया। तो इस तरीके से हमें वहाँ पे किस तरीके से मैनेज करना है। आप किसी भी चीज़ का इंटरव्यू, अभी नई वैकेंसी आएगी एमपीएसआई की, उसमें भी वापस इंटरव्यू देना पड़ेगा। अभी भी कई बच्चों का इंटरव्यू बचा है, तो उनके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा कि आपको वहाँ पे नॉलेज नहीं दिखाना है, क्योंकि वो बहुत सीनियर लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो सब यूपीएससी क्वालिफाइड बड़े बड़े पोस्ट पे है। आपको वहाँ पे बहुत काम रहना है, बहुत पोलाइटली जवाब देना है, अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छे से सॉरी बोल देना है। इसके अलावा आपको वहाँ पे पैनिक नहीं होना। अगर नर्वस हुए तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा, अगर आप कॉन्फिडेंट रहे और अच्छे से बात की तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी का जो पैनल है, वो जो एमपीएसआई ने जो पैनल डिसाइड किया है, नंबर जो डिसाइड किए, वो बहुत अच्छा है।
क्योंकि एमपीएसआई में 50 नंबर का इंटरव्यू है और बाकी 100 नंबर का जो फिजिकल है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो इस बार का बैच आएगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू, प्रॉपर तरीके से फिजिकल, इसके जो पूरे नंबर जोड़ेंगे तो एक बहुत अच्छा बैच निकल के आएगा। तो जिनका भी अब इंटरव्यू बचा है, मैं उनसे यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत काम रहे, अच्छे से बात करे, और नहीं आता है तो सॉरी बोल दे। और आने वाले टाइम में भी जिन जिन लोगों का किसी और डिपार्टमेंट में भी, चाहे आईबी हो, चाहे अपकमिंग एमपी सब इंस्पेक्टर हो, चाहे डिफेंस का कोई सीडीएस का इंटरव्यू हो, आप बहुत काम रहिए और अच्छे से बात करिए। जय हिंद, जय भारत।